प्रिय विद्यार्थियों, आज की अध्ययन का विषय है पद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से आपको शब्द से ही पता लगता है कि लोक सेवाओं में कई प्रकार की सेवाएं होती है, अतः उनका अलग अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। उसका कैडर, उसका वेतन निर्धारण, उनकी आचार संहिताएं, उनकी कार्यशैली, ट्रेनिंग सारी अलग होती है। जैसे डॉक्टर का अलग वर्गीकरण होता है। पहले क्लास में हमने पढ़ा कॉन्वेंट सेवाएं और नॉन कॉन्वेंट, फिर हमने पढ़ा कि अधिकारी सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और स्थानीय सेवाएं। आज भी 3 प्रकार की सेवाएं मुख्यतः कार्य कर रही है। केंद्रीय सेवाएं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी शामिल है, प्रांतीय सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है ताकि उनके नियुक्ति में, भर्ती में, प्रमोशन में, पदोन्नति में, वेतन निर्धारण में, आचार संहिताओं में पता लग जाए, ये क्लियर हो जाता है। अर्थात वर्गीकरण को अगर हम परिभाषित करें तो समान गुणों के आधार पर, लोक सेवा में समान गुणों के आधार पर व्यक्तियों अथवा चीजों को श्रेणियों में विभाजित करना है। जैसे पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती है। अगर हम पुस्तकालय में 100 या 200 विषयों की पुस्तकों को एक शामिल कर दें तो अध्ययनकर्ता के लिए उनमें से चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सब्जेक्ट वाइज कर देते हैं, जैसे पोल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, तो उसके लिए अध्ययनकर्ता के लिए, शोधार्थी के लिए वह बुक्स ढूंढना और उसका संबंधित आर्टिकल जानना आसान हो जाता है। भारत में वर्गीकरण अंग्रेजों के साथ ही प्रारंभ हो गया था। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में कॉन्वेंट और अनकॉन्वेंट सेवाएं थी। ये वर्गीकरण का ही एक पार्ट है। कॉन्वेंट सेवाओं में अंग्रेजी अधिकारी और उच्च अधिकारी होते थे, जबकि नॉन कॉन्वेंट सेवाओं में भारतीय अधिकारी और उनके अंडर में काम करते थे, जो कि निम्न अधिकारी और कर्मचारी होते थे। 1886 में एचिसन आयोग ने भी 3 प्रकार की सेवाएं दी थी, बताई थी। उनकी सिफारिश के आधार पर इसको लागू किया गया। इंपीरियल सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं एवं अधीनस्थ सेवाएं। तत्पश्चात 1912 में इस्लिंगटन आयोग में 3 प्रकार की सेवाएं रखी गई, उच्चतर स्तर और निम्नतर स्तर। 1926 में इंपीरियल के स्थान पर भारतीय शब्द का अपनाया गया, अतः भारतीय सेवाएं कहलाई जाने लगी। जो इंपीरियल सर्विस थी वो केंद्रीय सेवाओं का ही पार्ट है। भारतीय सेवाओं पूरे भारत में उसका लागू होता है। प्रांतीय सेवाएं प्रांत में लागू होता है और अधीनस्थ सेवाएं स्थानीय लेवल पर काम करती है। इस प्रकार 1926 में इंपीरियल सेवाओं का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। 1930 के पश्चात अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में वर्गीकरण इस प्रकार देखा जा सकता है, जिसको हम निम्न रूप में अध्ययन करेंगे। पहला आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे सामान्यतः ICS, इंडियन पब्लिक सर्विस कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं, लेकिन अखिल भारतीय में मुख्यतः 3 सेवाएं होती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। दूसरी होती है
इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, जिसे आईपीएस बोलते हैं। नेक्स्ट है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, अर्थात भारतीय विदेश सेवा। इस प्रकार ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती है। इसके बाद में सेकंड कैटेगरी आती है केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विस, जो पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत रह के काम करती है। भारत सरकार उनको नियुक्ति देती है, उनके वेतन और आचार संहिताएं, पदोन्नति, भर्ती, वर्गीकरण सब केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसमें 4 प्रकार की सेवाएं मुख्यतः होती है। प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 33 सेवाएं शामिल है। द्वितीय श्रेणी में 26 प्रकार की सेवाएं शामिल है और तृतीय श्रेणी में अधीनस्थ कार्मिक आते हैं और चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, 4th क्लास, सेवक, सहायक जो होते हैं उनकी कैटेगरी आती है। इस प्रकार नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सेवाओं की वो है राज्य सेवाएं। राज्य सेवाओं के भी 4 पार्ट हैं। उच्च श्रेणी, जिसे प्रथम श्रेणी कहा जाता है, प्रथम श्रेणी अधिकारी, सेकंड श्रेणी अधिकारी, थर्ड श्रेणी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। प्रथम श्रेणी में गजेटेड के साथ साथ बड़े अधिकारी आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और आईएएस आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं। सेकंड श्रेणी में स्कूल लेक्चरर, अध्यापक, क्लेरिकल से जो बड़ा अधिकारी होता है, सेक्शन ऑफिसर वगैरह, वो आते हैं। इस प्रकार ये द्वितीय श्रेणी की सेवाएं होती है। तृतीय श्रेणी में एलडीसी, बाबू वगैरह आते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसे चपरासी भी कहा जाता है, 4th क्लास भी कहा जाता है, उनको रखा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है केंद्रीय सचिवालय सेवा। ये केंद्र के सचिवालयों में काम करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री सचिवालय, केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटरीट, मंत्रिमंडल सचिवालय। इस प्रकार से अनेक सचिवालय होते हैं जहाँ पर सचिवालय सेवाएं होती है। इसमें भी 4 कैटेगरी की सेवाएं होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। नेक्स्ट होती है विशिष्ट सेवाएं। ये विशिष्ट सेवाएं स्पेशलाइजेशन लिए हुए होती है, जिनके लिए तकनीकी या विशेष योग्यता का होना आवश्यक होता है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स। ये विशिष्ट सेवाएं मानी जाती है। लेकिन कुछ सामान्य सेवाएं होती है, जैसे आईसीएस, कोई भी व्यक्ति आईएएस दे सकता है, आईएएस बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारतीय सेवाओं के वर्गीकरण, रैंक क्लासिफिकेशन की कई प्रकार की आलोचनाएं भी की जाती है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत बिना आलोचना के संभव नहीं है। पहली आलोचना है आधार व्यक्तिगत, वेतन आधारित है, अवैज्ञानिक है। आधार अवैज्ञानिक है क्योंकि वेतन पर आधारित सेवाएं होती है, जबकि पोजीशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हमने नहीं लिया है। अमेरिका में पोजीशन क्लासिफिकेशन को माना जाता है। वहाँ चाहे उनकी तनख्वाह कम हो, लेकिन उनका स्टेटस पोजीशन अच्छी होती है। जैसे अमेरिका में एक टीचर की भूमिका पोजीशन बहुत अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन भारत में टीचर को अब वो सम्मान जो प्राचीन समय में मिला करता था वो नहीं रहा। इस प्रकार इसकी आलोचनाएं की जाती है कि ये अवैज्ञानिक है। सेकंड, परंपराओं का
अंधानुकरण, जो परंपराएं चली आ रही थी प्राचीन काल से उसको भी लिया गया, और फिर ब्रिटिश काल की परंपराओं और रूढ़ियों से आबद्ध हमारा प्रशासन है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन परंपराओंवादी प्रशासन है। अप्रजातांत्रिक, कुछ लोग इसको कई प्रकार से अप्रजातांत्रिक कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडों का अत्यधिक संख्या। भारत में इतनी ग्रेड है कि उसकी सीमा नहीं है। यद्यपि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में इन ग्रेडों की संख्या बहुत ही कम कर दी गई है, जबकि यूएसए में 18 और भारत में 36 ग्रेड मानी जाती है, जो कि अमेरिका से डबल है। और इस आधार पर कहा आलोचनाएं की जाती है। एपलबी के अनुसार भी भारतीय सिविल सेवा में कुछ दोष बताए गए हैं, उनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पॉल एच एपलबी, जो कि प्रशासनिक सुधार के लिए भारत में कई सारे सुझाव दिए हैं। पहला है कठोरता। भारतीय प्रशासन में कठोरता अर्थात कानूनों का कठोरता से पालन किया जाता है, औपचारिकताएं ज्यादा देखने को मिलती है। सेकंड, बौद्धिक अनुप्रेतित, अच्छा अर्थात बुद्धि के आधार पर ही सेवाओं का चयन होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि जो योग्यता आधारित होता है वो उसमें मानवीय भावना हो, सामाजिक सेवा करने की इच्छा हो, वो संवेदनशील हो। ये गुण भी होना कर्मचारियों के लिए, लोक सेवा के लिए, अधिकारियों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, अंतर्विभागीय ईर्ष्या। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया, पॉल एच एपलबी ने, कि भारतीय सेवाओं में एक दूसरे विभाग के प्रति ईर्ष्या पाई जाती है, और ये ईर्ष्या अपने विभाग से प्रेम को दर्शाती है और दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है विशृंखल स्तर से प्रभावित। कई ऐसे स्तर हैं जो विशृंखलित है, पता ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता लोगों को कि कौन से कैडर का किस प्रकार का अधिकारी है, उसका वेतन क्या होगा। नेक्स्ट है सामान्यज्ञों का वर्चस्व। यह भी एक भारतीय प्रशासन की, भारतीय सिविल सेवा की प्रमुख विशेषता बन गई है कि अब सामान्यज्ञों का वर्चस्व पाया जाता है। चाहे जैसे कि कॉलेज में, डायरेक्टरेट में, एजुकेशन में भी आईएएस को लगा दिया जाता है कमिश्नर, जबकि उसको एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार मेडिकल साइंस में जो कमिश्नर लगते हैं वो आईएएस लगते हैं, जो टॉप अधिकारी होते हैं वो आईएएस होते हैं। एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हर डिपार्टमेंट में जो उसके विषय विशेषज्ञ होते हैं उनकी वो सर्वोच्च अधिकारी न होकर एक सामान्य अधिकारी उसका चीफ होता है। और ये भारतीय प्रशासन की विभिन्नता है कि भारत में उसी व्यक्ति को अधिकारी बनाया जाना चाहिए, उस डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर से संबंधित विशेषज्ञों को उसकी बागडोर दे जानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित शिक्षा को, वैज्ञानिक से संबंधित वैज्ञानिक को, आर्मी से, पुलिस से, जिससे भी संबंधित विभाग है, विषय है, वो उसी विभाग विशेषज्ञ का उस पर मुख्य अधिकारी होना चाहिए। जबकि भारत में एकदम विपरीत यहाँ देखने को मिलता है कि सामान्य अधिकारी जो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके अधिकारी सभी डिपार्टमेंट के टॉप पर विराजमान होते हैं, कुछ विभागों को छोड़कर। थैंक यू, धन्यवाद।